हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल छात्र शिक्षा। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 का मेरी गोल्ड का जो चैप्टर है एलिस इन वंडरलैंड। पेज नंबर देखिए 66, उसका जो चैप्टर है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द राइटर इज लुइस कैरल और इट्स एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। मतलब एलिस इन वंडरलैंड का जो बड़ा सा एक कहानी है उसमें से एक छोटा सा कहानी का टुकड़ा आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया है। अभी देखिए न्यू वर्ड्स जो बुक में दिए गए हैं। देखिए स्कैम्पर, हरिड, पॉप्ड, डिसअपियर्ड, व्हिस्कर्स। इसका मतलब हम देख लेते हैं। स्कैम्पर्ड मतलब है दौड़ना, हरिड मतलब जल्दी जल्दी करना, पॉप्ड मतलब नीचे, डिसअपियर्ड मतलब वैनिश हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, और व्हिस्कर्स मतलब मूंछें। और भी कुछ वर्ड्स है वो देख लीजिए। सडनली मतलब अचानक, वंडर्ड हैरान, अलाउड जोर से, सेंटर बीच, होल बिल, पाइल ढेर, स्लिप फिसलना, डिलाइट खुशी, फाउंटेन्स मतलब फवारे, एक्सक्लेम लाउडली मतलब जोर से चिल्लाना, सॉ मतलब देखना। अब हम एक साथ पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलना। ठीक है, हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले जो भी आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और लाइक भी करना है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, वन डे, पीछे पीछे बोलिएगा। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। देखिए वन डे, एक दिन क्या हुआ, एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे एलिस सोई हुई थी। लिसनिंग क्या कर रही थी, सुन रही थी। क्या सुन रही थी, टू हर सिस्टर, उसका जो बहन थी वो एक स्टोरी पढ़ रही थी और वो पेड़ के नीचे सोया हुआ सुन रही थी। सडनली अचानक, सी सॉ उसने देखा, ए व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, एक सफेद कलर का खरगोश दौड़ के जा रहा था। स्कैम्पर बाय मतलब दौड़ के। ही हैड पिंक आईज, उसका जो आईज थे वो थे पिंक कलर का, गुलाबी। एंड वॉज वेयरिंग ए ब्लू कोट, और वो पहना हुआ था एक ब्लू कलर का कोट। देखिए पिक्चर में दिया गया है आपका, देख लीजिए ब्लू कलर का कोट है। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, उसका जो वेस्ट कोट था, अच्छा वेस्ट कोट पॉकेट, उसका जो वेस्ट कोट का पॉकेट था उससे एक चीज हैंगिंग था। वो क्या था, वो था एक घड़ी। एंड एज ही हरीड अवे, और वो जब जल्दी जल्दी कर रहा था, ही सेड उसने बोला, ओह डियर आई विल बी टू लेट, बोल रहा था कि ओह डियर हम तो बहुत लेट हो चुके हैं। एक्चुअल में लगता है ये कहीं पे जा रहे थे। ठीक है, लगता है कि कोई काम में जा रहे थे वो खरगोश। सी थॉट, एलिस सोची कि देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि बहुत ही कुछ अजीब है। डिफरेंट मतलब अजीब, अलग है। क्या है, अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश के बारे में कुछ अलग ही है। उसको देख के ही पता चल रहा था कि खरगोश अलग तरीका है, दूसरा जो खरगोश है उससे बहुत वो अलग है। इट कुड टॉक, क्यों है, ये बोल सकता था। इट ओर अ रेड वेस्ट कोट, और वो पहना हुआ था रेड कलर का वेस्ट कोट। देखिए रेड कलर का वेस्ट कोट अंदर पहना हुआ है। एंड इट कैरिड, और वो लेके जा रहा था ए वॉच, एक घड़ी। एलिस वंडर्ड, एलिस हैरान हुई। ए टॉकिंग रैबिट, एक बातें करने वाला रैबिट। ए रैबिट हु वेयर्स ए वेस्ट कोट, ऐसा रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है। देखिए वेस्ट कोट रैबिट क्या पहनता है, नहीं पहनता है ना। तो एलिस इस तरह का खरगोश देख के बहुत ही हैरान हो चुकी थी। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। देखिए बर्निंग का मतलब, बर्न मतलब होता है जलना, आग जलना, पर यहाँ पे ये मीनिंग नहीं होगा, याद रखिए ये मीनिंग यहाँ पे नहीं होगा।
बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी मतलब है उसका अंदर का जानने का जो इच्छा है, उस आग में, वो जानने की इच्छा का आग में वो जल रही थी। मतलब उसको जानने का बहुत इच्छा हुआ कि ये किस तरह का रैबिट है, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, ये है। आशा करती हूँ समझ में आ चुका है। देखिए, एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट, और वो क्या करा कि वो पीछे पीछे उसका जाने लगी। ठीक है, कौन? एलिस रैबिट के पीछे पीछे जाने लगी। द रैबिट, दूसरे पेज में देखिए, पेज नंबर 67। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने क्या किया? दौड़ना शुरू किया, क्योंकि वो हरी में था ना। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, उसके पीछे पीछे चलने लगी एलिस। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल, रैबिट होल का मतलब है वो खरगोश का जो छेद होता है, होल होता है नीचे, उसमें वो क्या किया? नीचे गिरने लगा। पॉप डाउन मतलब नीचे उतरना या गिरना। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी वहां पे जंप किया, उस होल में जंप किया। टू मतलब वो भी। द रैबिट वेंट डाउन, रैबिट नीचे चला गया। एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, डाउन 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 ये बार बार बोला गया है क्योंकि वो बहुत ही नीचे चला गया, इसलिए बार बार। एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन मतलब बहुत ही नीचे गहरे खाई में चला गया वो रैबिट। एलिस सेड अलाउड, एलिस जोर से चीखी। अलाउड मतलब जोर से बोलना। वेयर एम आई, हम कहाँ हैं? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, हम कितने नीचे, कितने माइल्स नीचे आ गए। फॉलन मतलब गिरना, फॉल, फेल, फॉलन वर्ब का यूज है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट गेटिंग मतलब है हम जरूर कहाँ आ गए? नीचे आ गए। कहाँ? समवेयर ऐसी जगह में आ गए, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का जो केंद्र है, एकदम मिडिल पोजीशन, वहां पे आ चुके हैं। ये कौन कह रही है? एलिस कह रही है। सी वंडर्ड, वो बहुत ही क्या हुआ? उसको हैरानी हुई। विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, उसने बोली कि हम क्या फिसल गए हैं? स्लिप मतलब फिसलना, थ्रो द अर्थ, अर्थ से कहीं और जगह, अदर साइड, और दूसरे साइड में क्या फिसल चुके हैं? थंप, देखिए थंप मतलब है ये साउंड, एक आवाज। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते, पाइल मतलब ढेर, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब पत्तों के, सूखे पत्तों के ढेर में वो एलिस गिर चुकी थी। सी लुक्ड अराउंड, उसने हर तरफ ऐसे ऐसे देखा। क्विकली, झट-झट करके देखा, बहुत स्पीड में देखा। एंड सडनली, और उसको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? अचानक दिखाई दिया, सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, फिर से वो जो व्हाइट कलर का रैबिट था उसको वो दिखाई दिया। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वो दराम से वैनिश हो गया। कौन? रैबिट वैनिश हो गया। कैसे? ये बोलते बोलते, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओह मेरा विस्कर्स मतलब मूछे, और ईयर्स मतलब कान, ये सब बहुत खराब हो चुके हैं, वो ऊपर से जम किया था ना, शायद इसीलिए। हाउ लेट इट्स गेटिंग, ओह कितना मैं देर कर चुका हूँ, बहुत देर हो चुका है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सॉ, और देखा, ए स्मॉल डोर, छोटा सा एक दरवाजा था, अबाउट 15 इंचेस हाई, कितना इंच? उसका जो हाइट था 15 इंच था। आपका जो बुक है, आपका जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, तो उसका जो हाइट है वो लगभग उसी तरह का हाइट है, ठीक है, तो छोटा सा है ना। इट वॉज टू स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है। टू स्मॉल नहीं, टू स्मॉल, थोड़ा खींचना है, ठीक है,
बहुत ही छोटा है फॉर हर, उसके लिए, टू गो थ्रो, अंदर जाने में। वो छोटा सा छेद था, उसके अंदर से एलिस इम्पॉसिबल है कि वो उसके अंदर जा सके, है ना। सी सॉ ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन, उसने देखा, क्या देखा, उस कांच के टेबल के ऊपर एक गोल्डन की था, मतलब सोने का बनाया हुआ एक चाबी था। सी ट्राइड, उसने कोशिश की, द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने उस लॉक के अंदर उस चाबी को ऐसे दिया। एंड टू हर डिलाइट, बहुत खुश हुई क्योंकि इट फिटेड, ये ठीक ठाक उस ताले में बैठ चुकी थी, उस चाबी को उसने बिठाया ठीक ठाक। एलिस ओपेंड, एलिस ने खोला, द डोर, उस दरवाजे को, एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और देखा, क्या देखा, लवलीएस्ट, लवलीएस्ट मतलब बहुत ही सुंदर, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, ठीक है, बहुत ही सुंदर, ये डिग्री चेंज है, बहुत ही सुंदर एक गार्डन देखा। सी हैड एवर सीन, उसने पहली बार देखा था। हाउ सी लॉन्ग्ड टू बी among those beds of bright flowers, longed मतलब इच्छा होना, to be among those beds of bright flowers, उस ब्राइट फ्लावर्स के फूलों के बीच में उसका जो बेड है, बेड मतलब सोने की जगह, तो वो ऐसे बिछा हुआ है ना बेड की तरह, इसलिए बोल रहे हैं, वहाँ पे जाने का उसका बहुत ही इच्छा हुआ। एंड दो स्कूल फाउंटेन्स, और कितना अच्छा फाउंटेन्स भी है, देखिए पिक्चर में है ना, दिया गया है आपका पिक्चर में, बुक में देखिए। बट सी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, पर उस दरवाजे का जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था ना, छोटा सा एक दरवाजा था उस डोरवे, वहाँ पे वो घुस नहीं पा रही थी, उसमें वो घुसेगी तभी ना उस वंडरलैंड में वो जा पाएगी, पर वो बड़ी थी ना इसलिए उसमें घुस नहीं पा रही थी। ओह हाउ आई विश, ओह मेरा बहुत ही इच्छा था, आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी होती। सी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने उस बात को जोर से बोला कि शायद मैं छोटी होती तो उस दरवाजे से अंदर जाके उस वंडरलैंड में, मतलब वो फूलों का जो बेड था वहाँ पे हम जा पाते। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा और घर में 2-3 बार पढ़ना है। जल्द ही हम नेक्स्ट लेसन को लेके आएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।